हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन और हम करने जा रहे हैं वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिपीट। तो आज का जो टॉपिक है वो है लॉगिन का, जिसमें हम लॉगिन करेंगे। मैंने बहुत सारे तरीके हमने बताए थे कि इंसान यूजर को लॉगिन कैसे करता है। हमने सारे के सारे रिक्वेस्ट दिखाए थे, वो रिक्वेस्ट आपके सामने है। गेट, पोस्ट, पैच, पोर्ट, ठीक है, डिलीट। मैं आपको बेसिक से लॉगिन करना सिखाऊंगा। तो पहले हम बैकएंड से अपनी दो रिक्वेस्ट कर लेते हैं, एक रजिस्टर की रिक्वेस्ट कर लेते हैं और एक लॉगिन की रिक्वेस्ट कर लेते हैं। प्रॉपरली उस रिक्वेस्ट को जब हम कर लेंगे उसके बाद हम चलेंगे अपने आगे के उसमें, उसे फ्रंट एंड से लिंक करेंगे और उसको टोटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक पैकेज डॉट जेसॉन मेरे पास है ऑलरेडी। तो पैकेज डॉट जेसॉन में आई थिंक मैंने स्टार्ट रन दिया हुआ है, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर npm रन स्टार्ट। जैसे ही मैं npm रन स्टार्ट करता हूँ तो मेरा नोड वन स्टार्ट होता है। नोड वन तुम्हें पता ही है क्या होता है, वो सब कुछ वॉच लाइव करता है, कुछ भी चेंजेस होने पर हमें दिखता है। तो तुम देख सकते हो कि हमारा जो सर्वर है वो सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और एग्जैक्टली स्टार्टिंग नोड सर्वर जेएस, ओके, दैट इज वर्किंग फाइन। एंड एग्जाम्पल डॉट लिसन, या ठीक है। तो अगर मैं या एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन द पोर्ट 300, तो नहीं, हमारा जो ऐप है और डेटाबेस भी तुम्हारा कनेक्ट हो चुका है। तो डेटाबेस कनेक्ट करना अगर आपको नहीं आता तो वो हमने पहले और दूसरे लेक्चर में समझाया हुआ है, तो वहां पे जाकर आप ये देख सकते हैं। हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए हमें जाहिर सी बात है सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्कीमा की, जो एक यूज़र मॉडल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ चलते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ पे मॉडल, यूज़र मॉडल मैंने बनाया हुआ है। इस यूज़र मॉडल पर मैंने स्कीमा बनाया हुआ है जो कि मेरा यूज़र का स्कीमा है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ और ऐड करेंगे, ठीक है। देखते जाओ क्या ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे उसका नाम। टाइप होनी चाहिए स्ट्रिंग, बहुत बढ़िया। रिक्वायर्ड हमने रखा है ट्रू। अब एक बात बताओ, कोई भी मैं नहीं चाहता कि कोई अपना नाम राम श्याम रख दे। राम इज नॉट अ नेम, राइट? कोई बेसिकली राम, अरे राम इज अ नेम, सॉरी, आई एम नॉट सेइंग कि राम इज नॉट अ नेम, बट बेसिकली कोई भी नाम रखेगा तो 3 वर्ड का नाम बहुत बहुत रेयर मिलेगा। या तो उसको राम शर्मा, राम पांडे, राम बोरा, समथिंग। तो मिनिमम मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि तीन नाम की कास्ट नहीं हो सकती। स्पेस को इंक्लूड करते हैं तो 6 तो होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है दैट इज मेन करके, ठीक है। मेन मैंने रख दिया, मिनिमम मैंने रख दिया 6, ठीक है। और कॉमा लेके चलते हैं। और मैक्सिमम मैंने रख दिया, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो सकता है, मैं 100 ले सकता हूँ। 100 से ऊपर नाम कोई XYZ रखेगा तो मुझे पसंद नहीं। तो नेम मेरा यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो नेम का मेरा स्कीमा बन गया, सॉरी मॉडल बन गया। नाउ बात करते हैं ईमेल के बारे में, ठीक है। तो ईमेल के अगर हम बारे में देखोगे तो सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी मिनिमम और मैक्सिमम दे देता हूँ। इसको भी मैंने मिनिमम मैक्सिमम दे दिया, चलेगा। कोई ऐसा नहीं होगा ram@gmail.com में भी टोटल मोर देन 6। आई एम स्लीपी आई गेस, बट कोई बात नहीं। हम आगे बात करते हैं। मोबाइल नंबर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए पासवर्ड, ठीक है। नेम, ईमेल और पासवर्ड रखेगा। तो पासवर्ड में हम क्या रख सकते हैं, सोचो। टाइप हमारा नंबर रहेगा, जाहिर सी बात है। नंबर नहीं रहेगा तो टाइप हमारा अब क्या रहेगा, अब हमारा टाइप आ जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग आ गया। रिक्वायर्ड ट्रू, परफेक्ट। पासवर्ड कैन बी यूनिक, ट्रू, फाइन। एंड पासवर्ड कैन मोर देन, ठीक है। तो हम यहाँ पर मिनिमम रख सकते हैं, मिनिमम 6 रख लेते हैं। और मैक्सिमम रखते हैं मोर देन 1024, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से पासवर्ड कितना ही बड़ा रख सकते हैं, तो मैंने अभी मैक्सिमम रख लिया नंबर। नेम, ईमेल, पासवर्ड, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। यहाँ तक मेरा यूजर स्कीमा मेरा बन गया। प्रॉपर लॉगिन करेंगे, ठीक है, सारी चीज करेंगे। अगर ये चीज बन चुकी है, इसका मतलब अब हमारा जो अगला स्टेप होगा हमारा, इसको यूज करना और इसके लिए बनाना। तो सबसे पहले हम यूजर को रजिस्टर करवाएंगे। तो रजिस्टर के लिए अभी तो हम डीबी डॉट नहीं, डीबी का सर्वर डॉट जेएस, राइट, यहीं पर करवा रहे थे। तो चलो यहीं पर करवा लेते हैं। तो अब ध्यान से समझना, मैं बेसिकली करवा सकता हूँ, बट मुझे किन किन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उनको देखना पड़ेगा। और मुझे बी क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जेसॉन वेब टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो ज़रूरत पड़ेगी बाबा। अब ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनके बारे में भी समझेंगे। तो हम एक बनाते हैं, नॉर्मली मैं बनाता हूँ
ऐप डॉट, ठीक है, पोस्ट, ठीक है, ये मैं लेके आया, खोला मैंने, स्लैश रजिस्टर, मैं अपनी जो लिंक है वो रजिस्टर आएगा, और ये अब एसिंक जाएगा, एसिंक, ताकि इससे कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। यहाँ पर आता है रैक कॉमा रेस, ये आया कॉल बैक फंक्शन, हमने कॉल किया लिया। ठीक है। अब पहली चीज, अगर आप किसी भी यूजर को रजिस्टर करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, चेक वेदर द यूजर इज एग्जिस्ट और ऑलरेडी रजिस्टर्ड और नॉट। हाँ मैन, आई एम टू मच स्लीपी, ठीक है, डजंट माइंड। अब हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, यूजर रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमें अपनी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि देखो, हर यूजर को एक यूनिक ईमेल चाहिए, क्योंकि एक ईमेल बार बार कॉल नहीं, बार बार रजिस्टर नहीं कर सकता, ये कंडीशन। मैं चाहूँ तो हर एक ईमेल बार बार रजिस्टर नहीं कर सकता, मैं कुछ भी चाह सकता हूँ। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ईमेल, क्योंकि नाम सेम हो सकते हैं बट ईमेल सेम हो पाना दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि गूगल ये अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो हम यूजर को फाइंड करेंगे बाय ईमेल। तो कॉन्स्ट ईमेल चेक, ठीक है, इज इक्वल टू अवेट, कॉन्स्ट ईमेल चेक इज इक्वल टू अवेट, और यूजर डॉट फाइंड, यूजर डॉट फाइंड आएगा, क्या फाइंड करता है, इसके अंदर तुम कुछ भी लिख लो, एक एंट्री लो, ठीक है, एम्प्टी रख दोगे तो तुम्हें जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जब गेट किया था, तो देखो यहाँ पर मैंने यूजर डॉट, अब ये यूजर क्या है, सबके माइंड में यूजर आ रहा होगा, तो यूजर क्या है, उस मॉडल से जो हमने यूजर को इंसर्ट किया था, अब हम चेक कर रहे हैं कि उसके मॉडल जैसे के अंदर मेरे पास ये मिलेगा। तो इसके लिए अंदर लिख सकते हैं, मैन अगेन ईमेल, ईमेल इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। तो यहाँ पर चेक लगा लेते हैं, चेक लगा लेते हैं, ये रहा, क्या पता आए क्या पता ना आए। अब क्या होगा, ईमेल चेक आपको एग्जिस्ट करेगा। सो इफ, कंडीशन लगाते हैं, ईमेल चेक एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, देखो, ईमेल चेक अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम रिटर्न, सॉरी गाइज आई डोंट नो व्हाई आई एम सो स्लीपी। चलो हम इफ की कंडीशन लगाते हैं, इफ ईमेल चेक, अरे अगर ईमेल चेक होता है तो हम करेंगे रिटर्न। यहाँ से रिटर्न करने का जो मतलब है कि वो आगे ब्लॉक में ना जाए, सीधे रिटर्न करो, ब्लॉक खत्म करो, दैट्स इट। रेस डॉट सेंड सेंड, देखो हम हर चीज में क्या कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। आप यूजर को खोलेंगे तो यहाँ पर एक तरीका आ रहा है, तो वही तरीका को मैं यहाँ पर करूंगा। तो मैं करूंगा रेस डॉट सेंड, ये ले लेते हैं, यूजर नहीं लेते हैं, ईमेल नहीं, उसको नहीं रखते हैं, बस इतना ही रखते, मैसेज सिंपल, द यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, देखो एग्जिस्ट, आई डोंट नो स्पेलिंग क्या है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आता है, अगर यूजर करता है तो यहाँ तक तो मेरा यूजर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लॉक मेरा खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि अगर ईमेल नहीं मिलता है तो इसका मतलब उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। बट अगर मैं रजिस्टर कर दूं तो एक बार सोचने की बात है कि अगर मैं उसे रजिस्टर करता हूं तो क्या पता ऐसा हो कि मेरा जो पासवर्ड है वो पासवर्ड वहां जाए और किसी के पास गलती से वो मोंगो डीबी का हाथ डेटाबेस हाथ में पड़ जाए और वो उसको निकाल ले तो।
ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हम इस पासवर्ड को हैश करते हैं। अब हैशिंग का पासवर्ड क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो अगला है, अभी हमें यहाँ दो चीज समझनी है। तो मैं तुम्हें दूसरी चीज दिखाता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, चैट जीपीटी खोलूँ? नहीं, मैं ऐसा करता हूँ बी क्रिप्ट, ये रहा बी क्रिप्ट डॉट जेएस। लेट्स से ये क्या कहता है। ओ, ओ, ओके, basically what does it do? Can we check? Uses, we have given the uses, ठीक है। Web crypto API will use interface to obtain secure random numbers. No cryptography secure source of random is available. You may specify bcrypt.set random fallback। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मुझे bcrypt जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो वीकली डाउनलोड्स इतने ज्यादा है, तो कॉपी करते हैं, दिखाता हूँ मैं क्या करता है। ओपन टैब, बैकएंड, वी, एंटर। लेट्स जस्ट वेट। So you have downloaded it. Now, if you have downloaded it, you don't need it. If you have downloaded it, can you get it? How? यहाँ रखते हैं ना ऐसे, ऐसे लिखते थे। तो मैं बताता हूँ, const bcrypt is equal to require, स्पेस देंगे bcrypt.js, मिल गया। ठीक है, अब मैंने bcrypt ले लिया, अब मैं क्या करूंगा ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से देखना, const, एक बात पता है एसिड प्लस बेस क्या होता है? सॉल्ट। इसका मतलब सॉल्ट में यू कैन नॉट आइडेंटिफाई अदर इट इज एसिड और अ बेस, राइट? Correct. It could be higher basic, it could be lower acidic, something. So we could take the name called salt. So right now I'm taking a salt because I have a reference. So where I'm using it, I'm awaiting it doing user. Just wait, I'll tell you. And try to understand. यहाँ कोशिश करो समझने की कि, सॉरी मुझे इंग्लिश में बोलने की आदत हो गई, कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? यूजर को ट्रेंड करके फायदा ही नहीं है। यूज करो सीधे बी क्रिप्ट, ठीक है। bcrypt.gen gen salt generate a salt is equal to, मैं देता हूँ 10। आई रियली वांट टू सी console.log। देखो करके फायदा नहीं है, अगर आप कर रहे हो और आपको नहीं पता क्या चल रहा है तो भाई गड़बड़ है नहीं है। ओके चलो चलते हैं। मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है दैट इज अ थंडर क्लाइंट, और मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझाया हुआ। थंडर क्लाइंट पे मेरा लोकल होस्ट चल रहा है 80 और सचिन देख रहे से, इसको लेके चलते हैं, बंद करते हैं, यहाँ पे बंद हो जाएगा। इसको खोलते हैं इधर पे, ये खुला हुआ है। तो हम चलेंगे अपने, इसको बैठा देते हैं। यूजर मॉडल वी डोंट वांट, डीबी ईएनवी वी डोंट वांट, सर्वर डॉट जेएस में हमारे पास कंडीशन है रजिस्टर की। हम यहाँ पे गए, हमने इसके बाद लिखा सिंपल रजिस्टर, इस क्वेरी को चेंज करके हमने लिखा पोस्ट, वी क्लिक ऑन सेंड। द यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, वी वेंट टू बॉडी, भाई इतना बड़ा क्यों दिखा रहा है, टेक्स्ट फॉर्म। तो जेसॉन में वी डोंट हैव अ कंटेंट, राइट? सेंड। ओके, the user is already exist. I'm getting a message. Let's see why. The user is already exists.
ओके, सेम मैसेज आ रहा है। तो मैंने भी कुछ लिखा भी नहीं है, बट मुझे नाइस। Your database is connected. I'm getting these two consoles. Okay, I'll just put. Okay, so I'll just save it. We'll have some देखो प्रॉब्लम होने वाली है कुछ, बट ध्यान से समझना, ठीक है। मैं पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके इसको पूरा सॉल्व करूंगा। चाहे थोड़ा लंबा चला जाएगा, बट ठीक है, हम समझेंगे, ताकि हमें लाइफ में कभी दोबारा इन चीजों को दोबारा ना देखना पड़े, राइट। ठंडक लाइन में गए, आई रिक्वेस्टेड अ सेंड, यू गॉट ईमेल चेक, इज योर एम्प्टी अरे। ओके, लेट्स सी if email check. Okay, so I've got this. If this exists, so return res dot send. Okay. आओ, कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो रेस है डॉट स्टेटस। ठीक है, स्टेटस जो है कुछ नया देखते हैं, विजिट लेसन, दिया गया 400। अगर स्टेटस 400 है, इसका मतलब एरर। डॉट सेंड, सेव करते हैं, यहाँ जाते हैं, 200 आ रहा है भाई स्टेटस भी। इट विल नॉट वर्क। यू क्लिक ऑन दिस, you called 400 bad request. You went there and you saw, and then this is a bad request. Again जाते हैं, send send send। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, एक जेसन भेजता हूँ, नेम लूफी, ईमेल वन पीस @gmail.com, पासवर्ड, सॉरी, पासवर्ड पासवर्ड इज लूफी 123। नेम, ईमेल, पासवर्ड, एनीथिंग एल्स? मेरे पास कुछ और था क्या? द आंसर इज नो। मेरे पास नेम, ईमेल और पासवर्ड के अलावा कुछ भी नहीं था। तो फाइन, व्हाट I'll do a request. So it is saying the user is already exists. Okay, what we can do, CLG, इसको देखते हैं, ठीक है। आओ आओ सखी, wait, database connected, I've got an email that is your onepiece@gmail.com. So it is checking it, and it is awaiting user.find email should be you just pass me, and it is passing an empty array. So email.check .length is greater than 0, सिंपल। अब मैं कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, एंटर करते हैं, इट इज प्रोसेसिंग। ओके, आई एक्सप्लेन ये क्या हो रहा है। ये प्रोसेस कर रहा है, अच्छा सॉरी, इसको प्रोसेस को एंड भी करना पड़ता है, कैंसिल रिक्वेस्ट। ओके, ये चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब उसने ईमेल नहीं दिया, तो ईमेल एम्प्टी एरे आया, ठीक है। एम्प्टी एरे को वो डिफाइन ले रहा था, कुछ ना कुछ वैल्यू ले रहा था। नाउ हमने कंडीशन लगाई कि आपके एरे में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो आप रिटर्न करो, वरना पे करो, और उसके बाद लास्ट में आप रेस सेम कर देंगे,
हम ये लेंगे और हम लिखेंगे, मैं इसको लास्ट डाल देता हूँ, कंसोल बी, और द यूजर इज एडेड सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पर अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरा फिर से रन करेगा। ठीक है, लोकल हाउस में जाओ, सेंड करो रिक्वेस्ट, द यूजर इज एडेड सक्सेसफुली, either it is giving a 400 byte request, but right now you see that user is एडेड सक्सेसफुली। यहाँ तक मेरा पार्ट हो गया, अभी मुझे कोई अब देखो यहाँ पे सॉल्ट भी दिख रहा था, मैं तुम्हें दिख रहा नीचे सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, एक जनरेशन है, हम 10 नंबर का एक हार्ड कोड नंबर लेते हैं, कुछ ऐसा नंबर जो अलग होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने में तुम्हारे जन्म लग जाएंगे। हाँ ये सच है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी को, इसी पासवर्ड को हम चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखो हमारा सॉल्ट आ गया। ठीक है, दिस इज प्रॉपर। नाउ विल गो कॉन्स्ट हैश पासवर्ड इज इक्वल टू अवेट, अवेट करवा रहे हैं, बी क्रिप्ट, बेक्रिप्ट हो गया, डॉट एच ए एस एच हैश। और बी क्रिप्ट डॉट हैश का मतलब होता है, देखो अब मैं हैश किसको करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, पासवर्ड के साथ कॉमा करूंगा और इसे सॉल्ट कर दूंगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप इस सॉल्ट के साथ इसे कंपेयर करो और इस बॉडी के पासवर्ड को आप सॉल्ट में कन्वर्ट कर दो। देखो अभी, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिर से, बिल्कुल बहुत स्लो। ठीक है, मैं बहुत स्लो जाऊंगा, जिसको लगता है कि उसको आता है तो प्लीज यार बडी कैन यू मेक इट अ 2x। मैं एडवांस ले जाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं एडवांस नहीं ले जाऊंगा, सॉरी, मैं एडवांस ले जाऊंगा, बट उनके लिए क्या जिनको जो पहली बार कर रहे हैं, विल हैव टू थिंक लाइक दैट। सो आई एम टोटली थिंकिंग लाइक दैट कि मुझे कुछ भी नहीं आता, आई एम डूइंग ऑल द रिसर्चेस एंड ऑल दीस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो बगल में मैंने चैट जीपीटी भी खोला है, कोई टेंशन। ओके, लेट्स डू द रिक्वेस्ट एंड here you got the request, the user added successfully. You see my hash password is now like this, right? My password is hashed. ओके, धीरे धीरे समझेंगे अभी क्या हुआ। मेरा पासवर्ड हैश हो गया। अब मुझे क्या बनाना है, एक यूजर बनाना है जो उस यूजर को ऐड करूंगा। तो हम चलते हैं, कॉन्स्ट न्यू यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर, क्या रखने दिखा रहा है? हाँ ठीक है, न्यू यूजर, न्यू यूजर ऐसे ले लेंगे, ये लेंगे। एक सेकंड, हाँ आई थिंक आवाज में तक नहीं पहुंच पा रही, करेक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो नेम क्या होगा, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, कॉमा, ईमेल क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, कॉमा, पासवर्ड क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। यहाँ तक हो गया। एक नया यूजर मैंने क्रिएट कर दिया, बट ध्यान से सकें, अब जल्दीबाजी में लोग यहाँ पर गलती करते हैं। एक बात बताओ, अगर मुझे पासवर्ड यही रखना था तो मैं इसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पासवर्ड क्यों करूंगा? मैंने इसको यूज किया राइट, तो मैं किसको रखूंगा यहाँ पर डायरेक्टली, माई हैश पासवर्ड। थैंक यू। Okay, just give me a second. I'll drink some water and then I'll restart. So till then, if you have any questions, please comment down and let me know. Wow, ठंडा. Okay, so let's get started now. I think you had a rest. ठीक है, अब करना क्या है मुझे, अब मुझे बेसिकली रिक्वेस्ट करनी है कि भाई जाओ और क्या कर दो, मेरे यूजर को रजिस्टर्ड कर दो। अब मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ट्राई, ट्राई कैच चाहिए मुझे राइट, तो मैंने ट्राई कैच बॉक्स लिख दिया। और तुम्हें पता है मुझे जब यूजर ना आए तो मुझे एरर के मैसेज में क्या देना, ये तो कॉपी करके सिंपल मैं
यहाँ पे डाल दो। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिए। नया यूजर को सेव करना इज आर फाइन, तो कॉन्स्ट सेव यूजर इज इक्वल टू अवेट, ओके, यूजर डॉट सेव। यूजर को सेव किया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, जैसे सेंड किया तो मुझे कुछ नहीं करना है, रेस्ट डॉट सेंड लिया, मैंने लिया, क्या था भाई, सेव यूजर, सेव्ड यूजर। ठीक है, मैं सेव्ड यूजर ले लेता हूँ। देन सेंड करेंगे हम, क्या क्या भेजेंगे बताओ, चलिए बताओ। हम भेजेंगे ये, सॉरी, कंट्रोल वी में जाओ, ये ले लो और ये ले लो, सेव यूजर कॉमन, मैसेज आ जाएगा, द यूजर इज सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, तो इस रेस डॉट सेंड की मुझे अब जरूरत नहीं, क्योंकि आइदर ट्राई कैच ब्लॉक में आइदर ये होगा या ये होगा, दोनों में से एक चीज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कॉमा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्यों, ओ मैन सॉरी। तो एक्चुअली ना क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये रखना जरूरी था। चल भाई आप छोड़ दे, एग्जैक्टली, नाउ यू सी, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आए थे, ठीक है, तो ये देखो उसने एग्जैक्टली दिखा दिया था। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पर एक एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बताओ, इस पूरे में प्रॉब्लम क्या है बताओ। मैंने न्यू यूजर बनाया था, इस न्यू यूजर को तो यूज ही नहीं किया। जाहिर सी बात है क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पर इस यूजर को, न्यू यूजर को डॉट सेव करना चाहता हूँ, सिंपल। अब सोचने की बात है, सेव फंक्शन कहाँ से आया, ये सारी चीजें कहाँ से आई। रजिस्टर करते हैं और चेक करते हैं, बट रजिस्टर करने से पहले मैं लोकल होस्ट में गेट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक गेट रिक्वेस्ट की है, इफ यू नो यूजर्स करके मैंने गेट रिक्वेस्ट की है, तो मैं उसको करता हूँ, सिलेक्शन लिया, यूजर्स डाला, सेंड किया, एंड यू सी आई गॉट 3 यूजर्स, सचिन, प्रकाश, sunil, 3 users I have. I'll go here, I'll do one register, I'll go here, pass register, this is my data, I'll send it, okay, there's one problem, I'll again send it, okay, there is some problem now. Hmm, name cannot be less than 6, I think, I guess. Let's go to the user model. लूफी को डालना पड़ेगा, नहीं यार, हाँ मेरे अच्छे अच्छे, तो यहाँ चलते हैं लोकल होस्ट में, लूफी मंकी डी लोफी, यार क्या यार, मंकी डी लूफी, send the request, okay, so fine, the database is connected, bash is there, node is there, अब कौन है, इतनी रात को, हेलो भैया, ओ, यप, कितना बजे? ओ 11 तक इसको, वेट, आई थिंक दिस विल टेक सम टाइम टू गेट इट, लेट्स डू दिस एज, ठीक है ऐसे करते हैं। ओके, हम्म, ठीक है, सो मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम राइट।
Oh, my bad, my bad, my bad. I know what is the problem, what is the problem, I know. ठीक है, I know what is the problem. Can anyone tell me what is the problem? This was so silly mistake, देखो बहुत silly mistake थी. ठीक है, बहुत से लोग करते हैं. ये get request नहीं है, post request है. Let's do a post. Oh, exactly. Congratulations, you have got logged in the user, and now you see the user is hashed. The password is hashed, right? Can you ever imagine that? Sorry, मैं चाहता ही उसमें जा रहा हूँ. तो सिस्टम क्या है? आ, मुझे एक राइटिंग पैड चाहिए था, तो मैंने किससे बात की है? ओके. देखो, पासवर्ड हैश आ गया, तो ये चीज मैंने कर ली है. आई एम सक्सेसफुल. दोबारा से इसको लॉगिन करते हैं, सेंड करता हूँ. द यूजर इज ऑलरेडी एक्सिस्ट, एग्जैक्टली मैन, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी द यूजर दैट इज कौन? लूपी. ओके. And yeah, I'm able to log in it. Sorry, not log in. I'm able to register the person by name, email, and password. Okay. Uh, okay. So if you have any question till now, I'll give you just 1 minute. You can tell. Okay. I mean, ठीक है. Okay. No disturbance. Now, what do you think? कि भाई अब एक बात बताओ कि यूजर ने वो तो कर दिया, बट रजिस्ट्रेशन तो हो गया, राइट? लॉगिन भी करवा लेते हैं. अगर रजिस्ट्रेशन करना इतना इजी है, तो लॉगिन करना भी तो इतना इजी होना चाहिए, राइट? अब आती है यहाँ पर वाट. क्या वाट लगेगी, देखो क्या से वाट लगती है. मैं डायरेक्टली करवाता हूँ, ठीक है? अच्छा, इसमें कुछ पूछना है क्या? किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट इट आउट, राइट? आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसी कुछ चीज जो थी वो नहीं समझाई. बट अगर फिर भी, दिस इज फॉर दोज हु आर टोटली फोकसिंग ऑन इट. पूछने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, पूछो. मजा आता है, मुझे भी मजा आएगा. अब हम क्या करेंगे, एक सर्विस और बनाएंगे जिसमें हम रजिस्टर की जगह, ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि लॉग इन कर देते हैं. ऐप डॉट, सॉरी, ये क्या होगा? गेट होगा, गेट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है. गेट रिक्वेस्ट में ये आ गया, ठीक है. गेट रिक्वेस्ट होगी, द आंसर इज नो. आप लॉग इन कर रहे हो, लॉग इन करते समय कौन सी रिक्वेस्ट होगी? पोस्ट. बहुत से लोग सोचते हैं गेट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है. तो लेस नहीं, क्योंकि मुझे डेटा भेजना पड़ेगा रजिस्टर करते समय भी और वो भी करते समय. तो एसिंक रेक रेस, और ये आया कुछ इस तरीके से, ठीक है. अब सिस्टम क्या है समझ में. लॉगिन करने के लिए मैं पूरी चीजें कर सकता हूँ, बट मैं फिर से वही चाहता हूँ कि मैं चेक कर लूँ भाई, यूजर है भी नहीं है, ठीक है, यूजर है या नहीं है, या ऐसे ही लॉगिन किया जा रहा है. तो क्या मैं इस ईमेल लाइन को उठा सकता हूँ फिर से? प्लीज 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 बोल दो ना, उठा सकता हूँ, प्लीज बोल दो. हाँ, उठा सकता हूँ. तो मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई. आई एम स्मार्ट मैन. और अगर, ओ वेट, एक लाइन और उठानी है. क्या अगर ईमेल चेक करता है तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट. अब यहां पर ऐसा नहीं करना है, यहां पर जस्ट अपोजिट करना है. लेंथ इज इक्वल टू 0. द यूजर इज does not does not does not exist exist. Please log in. Okay, and we can redirect it, man, but it's fine. Normally you don't need to even pass the status. I don't think कि तुम्हें पास करने की जरूरत है स्टेटस. वो तो तुम बता दो कि स्टेटस भी 400 होना चाहिए आपका. जब भी आप ऐसी चीज दे रहे हो तो आपका स्टेटस 400 होना चाहिए.
इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इस दिन स्टेटस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ अगर ईमेल लेंथ जीरो यानी कि बात है कोई भी चीज वहां पे नहीं है, तो जीरो तो मिलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अपने पासवर्ड को कंपेयर करेंगे किससे, बी क्रिप्ट के पासवर्ड से। कैसे, आई से। तो एक कंपैरिजन का सिस्टम आता है यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा बी क्रिप्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, वैलिडेट पासवर्ड इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, अवेट कराते हैं, बी क्रिप्ट डॉट कंपेयर, कंपेयर क्या, रेक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, कॉमा, कॉमा क्या, कॉमा 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 क्या, देखो ऊपर से तुम्हारा ईमेल चेक आ रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ईमेल चेक, चेक करने पर आपकी वैल्यू आएगी। यस, तो मैं ईमेल चेक डॉट पासवर्ड ले सकता हूँ, करेक्ट। बट मैंने अभी देखा था कि ईमेल चेक जब मैं करता हूँ, ठीक है, जब मैं ईमेल चेक करता हूँ तो मुझे एरे मिलता है, राइट। बट यहाँ पर तो मैं सीधे पासवर्ड को कर रहा हूँ, बट ऐसे नहीं कर सकता। तो क्या मैं ये ले सकता हूँ, परफेक्ट मैन। अगर कंपेयर करने के बाद, ध्यान से देखना, इफ, तो यहाँ पर कंपेयर करने के बाद जो वैलिडेट पासवर्ड है वो ट्रू देगा, वैलिडेट पासवर्ड ट्रू देगा, ट्रू या फॉल्स देगा। अगर ये ट्रू देता है तो ठीक है, और अगर ये फॉल्स देता है तो लेट्स सी, द पासवर्ड डजंट मैच, द पासवर्ड डज नॉट मैच, द पासवर्ड डज नॉट मैच, और इनवैलिड पासवर्ड तुम्हारा आ सकता है, ठीक है। ओके, आह मैन आई एम सो टायर्ड। अब पासवर्ड अगर मैच कर जाता है, इन केस अगर मैच कर जाता है, तो मैं जनरेट करता हूँ एक टोकन, ठीक है। उस टोकन को क्या करना है बता रहा हूँ, मैं एक जनरेट करता हूँ टोकन को, और उस टोकन को अपने पास रखूंगा। समझना ये क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू, अब मुझे टोकन के लिए JWT चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ वे, ये JWT क्या है, दिस इज अ, मेरे कान, दिस इज अ JSON वेब टोकन। लेट्स टॉक अबाउट दिस आल्सो। कहाँ है भाई, तो JSON वेब टोकन डॉट आईओ, ये रहा, बहुत फेमस है, टोकन कलेक्ट करता है, सी दिस मच टोकन, माय गॉड। तो इन्होंने वेबसाइट कुछ अजीब सी बना दी, मुझे नहीं चाहिए, जब सब टोकन चाहिए, ये रहा, इंस्टॉल करते हैं। तो मैं, गलत क्या सही क्या, मुझे ना, मुझे ना पता। सो लेट्स सी, इट इंस्टॉल्ड, ग्रेट। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा भाई। तो मैं यहाँ पर डी इजिकल टू कर लेता हूँ, और इधर पे चले जाता हूँ JWT, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जैसे ही जे लिखूंगा, जेसॉन, ऑप्शन में मुझे जेसॉन वेब टोकन दिखना चाहिए, ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से JWT ये आ गया, एग्जैक्टली exactly। अब JWT क्या करेगा, क्रिएट करता है .sign साइन, ठीक है, ये लिया, ये लिया यहाँ पर,
अब वो लेगा क्या, तो वो लेगा, उसके अंडर में लेके चलते हैं, आईडी इज इक्वल टू चेक ईमेल, ईमेल चेक जो है डॉट अंडरस्कोर आईडी। मैं बताऊंगा अंडरस्कोर आईडी क्या होती है, ठीक है, डोंट वरी, अभी बताऊंगा, जस्ट 2 सेकंड दो मुझे। प्रोसेस अंडरस्कोर आईडी हो गया, यहाँ तक हो गया, तो ये आपको मिल गया। साथ में क्या आता है, ठीक है, कॉमा PROCESS प्रोसेस डॉट ENV डॉट, मैं एक टोकन लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सीक्रेट, सीक्रेट अंडरस्कोर टोकन ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, अपने ENV में जाता हूँ, एंटर लिया, वी किया, इज इक्वल टू सीक्रेट टोकन क्या होना चाहिए, कोडिंग विथ पांडे जी। अब इसमें सीक्रेट क्या है कि मेरा ए होता है कोडिंग में, चलो मैं पूरा लेके चलता हूँ, सीक्रेट क्या घंटा सीक्रेट सीक्रेट रहा अभी, ठीक है। तो कोडिंग विद पांडे जी मेरा आ गया, मैंने ले लिया। अब मुझे जरूरत नहीं, अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी दूँ तो यहाँ ऑप्शन अगर मैं कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो मिलना चाहिए, SEC नहीं दिख रहा है, ओके, तो मैंने ये ले लिया, ओके मैन, तो मुझे टोकन मिल जाएगा, राइट। और अगर मुझे टोकन मिलता है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे करना है रेस डॉट हेडर, हेडर ऐसे लेकर ये स्पेस में ऑथ टोकन, ठीक है, और कॉमा टोकन दे दो, जो भी मेरा टोकन बना हुआ है, ठीक है, डॉट SEND सेंड, और आ जाएगा टोकन, ठीक है, खत्म। तुम्हें ना पता हो मैं क्या है, अगर मैं लॉग इन करता हूँ, ठीक है, और मंकी डू लूफी की जगह 123 की जगह 12 रखता हूँ, सेंड करता हूँ, द पासवर्ड डजंट मैच, यू गॉट दिस राइट, because the password is now, if I write this 123, if I click on it, see I'm getting a token here। मैंने तुम्हें वो सारी चीजें बता दी जो तुम्हें जरूरत है। देखो हम क्या चीज क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, पासवर्ड को वैलिडेट करना पड़ेगा मुझे, एक टोकन जनरेट करवा रहा हूँ। अब ये तुम कह रहे हो रेस डॉट हेडर आउट टेकन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे वही चीज बताऊंगा जो काम की। ईमेल चेक मुझे नाम अच्छा नहीं लगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग यूजर, DDDDD, ओके, EXISTING existing यूजर, एग्जिस्टिंग यूजर अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज ये लग रही है कि फाइंड जो है वो ONE भी लिख सकता था मैं, अगर फाइंड ओन एनी लिखता हूँ और एंटर करके सेंड करता हूँ तो क्रैश, फाइंड वन में दैट इज नॉट जीरो, कहाँ गया, या आई हैव गॉट दिस, ओके। नाउ इफ आई रिमूव दिस, स्पेस भी बढ़ाता हूँ, स्पेस से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मेन है पासवर्ड से और ईमेल से, ईमेल चेक करूँ, वो ले देता है, अच्छा ये तो तरीके गलत हो गया। अ, यहाँ चलते हैं, एक बार कंट्रोल S सेव करते हैं, ठीक है, ये ध्यान से समझना ऐसा होता है, एंड डेटाबेस कनेक्टेड है, कनेक्शन फोर्सली प्रिपेयर्ड हो गया, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल Z किया, सेंड, सेंड देखो अभी भी काम नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ जाएंगे, सेव करेंगे, लोकल होस्ट में जाएंगे, सेंड, सेंड करेंगे आगे, तो यू आर एबल टू लॉग इन, यू आर एबल टू
देखो ईमेल है, एक ईमेल से एक ही बार लॉगिन कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा लिखता हूँ ईमेल, डॉट इन लिखता हूँ मैं, सेंड किया मैंने, तो इट वाज ओके, रोक दी गई है। क्यों रोक दी गई है? देखो यहाँ पे डॉट लेंथ है ही नहीं, होता ही नहीं कुछ, पॉइंट वन करके डॉट लेंथ होता ही नहीं है। तो ये ले लेते हैं, कंट्रोल एस, लोकल उसमें गया ना। अगर ये गलत है तो कैन नॉट रीड एग्जिस्टिंग यूजर। जाहिर सी बात है, एग्जिस्टिंग नल, और नल की वैल्यू वो ले नहीं सकता, तो नल के लिए तुमने क्या नल चेक डाला है क्या? यही चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है भाई। यहाँ जाएंगे हम, सेंड, सेंड किया, इसने कुछ बोला, देखो एरर फेंका है इसने। सो इट थ्रोज एन एरर, null existing user is null, your existing user is null, so it send it what, it throwed an error man। एग्जिस्ट करता है, नल है राइट, तो यहाँ पर एरर फेंकेगा ना। मैं लॉगिन ही करवा रहा हूँ ना, और उसको नल है, तो फिर तुम काम ही नहीं कर सकते ना इनके आगे। रिटर्न करवाया, अकाउंट्स वैलिडेट करवा रहा हूँ, एग्जिस्टिंग यूजर अगर नहीं है, अगर है एग्जिस्टिंग यूजर तो ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ गया, ये आया, यहाँ जाके पहले कंट्रोल दबाओ, इसमें यही प्रॉब्लम है ठीक है। लोकल उसमें जाओ, यूजर डू नॉट exist, okay, so can I register him? User already exists, मैंने कुछ चेंज कर दिया क्या? The user doesn't exist, please log in, ठीक है। अभी चेक करते हैं, user doesn't exist, please log in, okay, see your email check is again getting what is this? Not email check, that is your email check, right? Existing user, you see the existing user, it's coming in as an object, all right, इस से ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट रहता है तो नहीं आएगा। यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, why am I getting this kind of a message? The user doesn't exist, please log in, please log in, it means existing user, okay? If this is true, uh, अबे यूजर है तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मुझे ना नो करना पड़ेगा सिंपल। यहाँ जाते हैं और इस बार करते हैं, डेफिनेटली विल थ्रो इन दिस वन। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत सारे ट्रायल और मेथड एरर किए ठीक है, बहुत सारी चीजें की है। और अगर तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आया तो भाई अब कैसे बताएं, ठीक है। हम नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, इसको फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे, और फ्रंट एंड से कनेक्ट करने के बाद हम इसको दोनों को कनेक्ट करके रियल लाइफ में यूजर को लॉग इन करेंगे और लॉग आउट करेंगे। तो इसके लिए आप देखते रहिए, और आई थिंक आई बी वन हु इज मेकिंग, हु इज गोना मेक अ वीडियो फ्रॉम नाउ ऑन। सो या या थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट। If not, please let me know anything you want me to add in the comment section.